नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 8 लोगों पर साहिबगंज में दर्ज हुआ सनहा, जांच शुरू। धनबाद रेल मंडल को पूरे देश में राजस्व प्राप्ति में मिला पहला स्थान। वित्त वर्ष 2022-23 में 21,901 करोड़ 88 लाख रुपए का मिला राजस्व। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं को लाभ सहित लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हो। साहिबगंज के जिरवा बाड़ी थाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पौड़ियाहाट से विधायक प्रदीप यादव, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव सहित 8 लोगों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत पर पुलिस ने सनहा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्थर व्यवसायी और ईडी के गवाह प्रकाश चंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सहित 8 लोगों पर रंगदारी वसूलने, जान से मारने की धमकी देने और झूठे केस में फंसाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने के लिए 31 दिसंबर को जिरवाबाड़ी थाने में शिकायत की थी। आवेदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, साहिबगंज के पूर्व पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे और जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार के नाम शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत पहुंची। यात्रा में भाग लेते हुए हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर एक तबके के लिए कोई न कोई योजना लेकर आए हैं। इन योजनाओं का लाभ लेना लोगों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कल चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड के बरियातू में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का सांसद सुनील सोरेन ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। साहिबगंज जिले में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लगातार प्रयास कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। डीएमएफटी फंड से साहिबगंज जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति भी किया गया है। इसी कड़ी में डायलिसिस की व्यवस्था सदर अस्पताल साहिबगंज में शुरू किया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि अभी हमारे सदर अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीन कार्य कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ साहिबगंज बल्कि आसपास के जिले और निकटवर्ती राज्य के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। बीपीएल और लाल कार्ड के मरीजों को यह डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क दिया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद के रेलवे सभागार में कल शाम 68वां रेल सेवा पुरस्कार और रेल सप्ताह समारोह मनाया गया। इस दौरान धनबाद रेलवे के कुल 80 कर्मचारियों को रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने रेलवे के पिछले वित्त वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2022-23 धनबाद मंडल के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ष रहा है। धनबाद रेल मंडल ने लगभग 171 मिलियन टन की रैक लोडिंग की है, जिससे लगभग 21,901 करोड़ 88 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ है और पूरे देश में धनबाद को प्रथम स्थान हासिल हुआ। वहीं 2024 में 200 एमटी का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर धनबाद रेल मंडल अग्रसर है। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने के आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। अब पिछले 3 वित्त वर्ष के लिए अंशदान रिपोर्ट और लिखित वार्षिक खातों का विवरण जमा कराना होगा। ऐसे दलों ने यदि चुनाव लड़ा है तो पिछले 2 चुनाव में पार्टी के खर्च का विवरण भी देना होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया गया है। 11 जनवरी के बाद से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल को अपनी घोषणा विधिवत हस्ताक्षरित और नोटरी से सत्यापित करानी होगी। आवेदन पार्टी के वर्तमान और अधिकृत पदाधिकारी ही जमा करा सकेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 55 रन पर सिमट गई। उसके बाद भारत 153 रन पर ऑल आउट हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 173 रन बनाए। इस तरह भारत को 79 रनों का लक्ष्य मिला। उससे 3 विकेट के नुकसान पर इसने हासिल कर लिया। यह दूसरा अवसर है जब दक्षिण अफ्रीका में भारत कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रहा है। इससे पहले 2010-11 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी थी। और महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डॉक्टर D.Y. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से होगा। दूसरा और तीसरा मैच इस महीने की 7 और 9 तारीख को होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है ईडी जांच में खुलासा 1250 करोड़ का हुआ अवैध खनन। दैनिक जागरण ने कोयला व्यवसायी को दिन दहाड़े गोलियों से भूना, इस खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है केप टाउन में पहली बार जीता भारत, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय नवीन मेल ने अविनाश कुमार को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। रांची एक्सप्रेस ने फरवरी में JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच, इस खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 8 लोगों पर साहिबगंज में दर्ज हुआ सनहा, जांच शुरू। धनबाद रेल मंडल को पूरे देश में राजस्व प्राप्ति में मिला पहला स्थान। वित्त वर्ष 2022-23 में 21,901 करोड़ 88 लाख रुपए का मिला राजस्व। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।